11th फिजिक्स। देखो हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे, वेक्टर के बारे में एक भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग एडिशन पढ़े थे रेजोल्यूशन मेथड में, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद वेक्टर में आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखो यार, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। हमें वेक्टर दिया हुआ है 4, ये F1 दिया हुआ है, F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, दिस इज 30 डिग्री। ये F2 दिया हुआ है, दिस इज 60 डिग्री, F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ये F3 दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू अगेन 20 न्यूटन, एंड दिस एंगल इज गिवन 20 नहीं, this will be equals to 30 degree again. This angle is 30 degree. This is F4 and F4 is given as 5 Newton. ठीक है। Now they are asking find F1 plus F2 plus F3 plus F4. ठीक है। They are asking we have to add all the resultant, ठीक है, all the force एंड रिजल्टेंट फैक्टर हमें निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, नॉट ऑल द रिजल्टेंट ऐड करना है। रिजल्टेंट एक ही होगा, हमें उनका सब निकालना है, ठीक है। देखो इधर, तो सॉल्व करते हैं इसे। अब देखो इस फोर्स को अगर मोर देन 2 फोर्सेस है तो हमें या तो पॉलीगॉन रूल लगाना पड़ेगा या तो रेजोल्यूशन से जाओ। रेजोल्यूशन से जाओगे तो तुम्हें इजी होगा। देखो इधर F1 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, F1 कैन बी रिटेन एज, ये F1 वेक्टर है, दिस इज एंगल थीटा 30 डिग्री। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं F1 x i कैप प्लस F1 y j कैप लिख सकते हैं। एंड F1 x मतलब F1 का x कंपोनेंट क्या होता है, ये तो F1 cos 30 डिग्री i कैप प्लस F1 साइन 60 डिग्री j कैप। F1 की वैल्यू में दिया हुआ है 10 cos 60, cos 30 की वैल्यू √3/2 i कैप प्लस F1 की वैल्यू 10 इंटू साइन, अच्छा दोनों में अलग अलग एंगल कैसे है, एक ही ना, 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 j कैप, ये 5 टाइम्स, ये भी 5 टाइम्स, तो ये क्या हो गया 5√3 i कैप प्लस 5 j कैप। हमने F1 को लिख दिया 5√3 i कैप प्लस 5 j कैप। F1 को हमने रिजॉल्व कर लिया x डायरेक्शन में एंड y डायरेक्शन में हमने रिजॉल्व कर लिया। F2 को रिजॉल्व करो, अगर तुम F2 के लिए लिखोगे F2 इज इक्वल टू, अगर हम सिमिलरली लिखें यहाँ पे F2 cos एंगल कितना बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है, यानी cos 60 i कैप प्लस F2 साइन 60 j कैप लिख सकते हैं। F2 की वैल्यू हमें दिया हुआ है, F2 की वैल्यू 5 है, 5 इंटू cos 60 1/2 i कैप प्लस F2 5 साइन 60 की वैल्यू √3/2 j कैप। अब ये आ गया हमें 5/2 i कैप प्लस √5√3/2 j कैप, ये आ गया हमें, ठीक है। अभी तक समझ में आ गया। नेक्स्ट F3 लिखो, F3 को हमने रिजॉल्व किया। F3 को रिजॉल्व करने के लिए देखो इधर, जब हम cos एंगल में रखते हैं, यहाँ पे जब थीटा एंगल रखते हैं वो हमेशा x एक्सिस से एंगल रखते हैं, ठीक है। तो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 150 डिग्री, ठीक है। तो तुम ये एंगल को भी यूज कर सकते हो, देखो इधर ये एंगल भी यूज कर सकते हो और ये एंगल भी यूज कर सकते हो। तो यहां से हम लिखे, देखो यहाँ पे F3 साइन, साइन नहीं पहले cos, ठीक है, cos 150 डिग्री i कैप प्लस F3 साइन 150 j कैप, ठीक है। F3 cos 50, cos 150 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। cos 150 इज इक्वल टू cos 180 माइनस 30, इसे लिखो cos 180 माइनस 30 i कैप प्लस F3
साइन 180 माइनस 30 जे कैप, ठीक है ना। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, यानी ये माइनस F3 कॉस 30 आई कैप प्लस ये F3 साइन 180 माइनस थीटा 150 हुआ, एंड साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा होता है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 30 जे कैप, तो ये तो सेम रह गया। लेकिन यहाँ पे देखो, अब ये एंगल अगर हम यूज करते हैं, ये एंगल यूज करते हैं, तो इसका कंपोनेंट ये माइनस एक्स एक्सिस में है, ये माइनस एक्स एक्सिस में है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है मैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो माइनस F3 हमें दिया हुआ माइनस 20 कॉस 30 √3/2 आई कैप, यानी ये 10 हो गया, प्लस F3 20 साइन 30 1/2 जे कैप, ये 10 हो गया। तो ये आया हमारा 10 माइनस 10 √3 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ये आ गया हमारा वैल्यू। F3 निकल गया। अब अगर F4 निकालोगे, F4 हमें दिया हुआ है ये F4 ऑलरेडी हमारा y एक्सिस में है, तो x एक्सिस में इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा। अगर तुम्हें डाउट है तो यहाँ पर ये एंगल निकालो, ये एंगल टोटल कितना होगा 270 होगा, ठीक है। 270 तुम लिख दो, F4 साइन नहीं कॉस 270 आई कैप प्लस F4 साइन 270 जे कैप ना। कॉस देखो यहाँ पे F4 की वैल्यू हमें दिया हुआ है 5, कॉस 270 9, पाई पे 0 होता है, π/2 पे 0 होता है, एंड 3π/2 पे भी 0 होता है, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल्स टू 0 आई कैप प्लस F4 5 इंटू साइन 270 की वैल्यू -1 जे कैप, तो ये आ गया हमारा -5 जे कैप। ये -5 जे कैप है भी, देखो इधर ये माइनस वाई एक्सिस में है, तो माइनस वाई एक्सिस में, ऊपर में वाई एक्सिस में जे कैप, तो नीचे माइनस जे कैप, तो ये माइनस जे कैप में है, यस माइनस जे कैप 5, ठीक है। एंड इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल ये तो वर्टिकल है एक्स एक्सिस से, तो 0 होगा। अब हम निकाल सकते हैं रिजल्टेंट, R इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 ना। अब F1 सबका x कंपोनेंट ऐड कर देते हैं, सबका y कंपोनेंट ऐड कर दो, यही हमने पढ़ा है। ये देखो सबका x कंपोनेंट ऐड करेंगे, तो पहले का x कंपोनेंट 5√3 प्लस F2 का x कंपोनेंट 5/2 प्लस F3 का x कंपोनेंट 10√3 प्लस F4 का x कंपोनेंट 0, ये आई कैप प्लस y कंपोनेंट ऐड करो, y कंपोनेंट इसका 5 है, 5 प्लस इसका y कंपोनेंट 5√3/2 प्लस इसका y कंपोनेंट 10 है, 10 प्लस इसका y कंपोनेंट ये -5, ठीक है। ये टोटल जे कैप में। अब बस ऐड करना है, ये -5 है, +5 कैंसिल हो गया, तो मैं ऐड कर दो 5√3 प्लस 10√3, दिस विल बी इक्वल्स टू 15√3 प्लस 5/2, इन सभी को ऐड कर दो, 15 इंटू 2 30√3, दिस विल बी 30√3 प्लस 5/2 आई कैप प्लस इसको अगर तुम ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे 20 होगा, 20 प्लस 5√3, 20 प्लस 5√3 डिवाइड बाई 2 जे कैप। अब देखो यहाँ पे ये दोनों को ऐड मत कर देना, ये आई डायरेक्शन में, ये जे डायरेक्शन में, ये दोनों वेक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड मत कर देना। तो ये हुआ, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं वेक्टर, ठीक है। वेक्टर एडिशन, अगर हमें मोर देन वेक्टर्स दिए हुए हो, मोर देन 1 वेक्टर्स, तो हम लोग सबको रिजॉल्व करके सबको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में रिजॉल्व करो, उसके बाद उसको सॉल्व करो, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं वेक्टर में, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट, अब हमें पढ़ना है वेक्टर प्रोडक्ट। अभी हमने वेक्टर का एडिशन पढ़ लिया, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लिया, वेक्टर का हमें प्रोडक्ट पढ़ना है।
तो वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह का होता है, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। देखो इधर, अगर मुझे करना है वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना है हमें, ठीक है, ऑपरेशंस में, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट जो हमें पढ़ना है, फर्स्ट देर दो तरह का प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट, एक डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। होता क्या है ये हम लोग बताते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट अभी हम बताएंगे। टू वेक्टर, इफ टू वेक्टर A and B, two vector A and B are given, then the dot product of A with B is denoted as A dot B। देखो इधर ये A डॉट B, ये डिनोट ऐसे किया गया है, यहाँ पे लिख दो रीड एज A डॉट B। ये इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, A डॉट B एंड define as product of their magnitude and cosine of angle between them, ठीक है। and define as two vector A and B are given, then यहाँ पे then है, ठीक है, then the dot product of A with B is denoted as A dot B, and देखो ये A dot B read as A dot B, इसको कैसे पढ़ेंगे A dot B, ठीक है, and define as product of their magnitude and cosine of angle between them, ठीक है, cosine of angle between them mathematically A डॉट B, ठीक है, A डॉट B इंटू मत पढ़ देना, ठीक है, A इंटू B, सर A सुनना B, दिस विल बी इक्वल्स टू A, दोनों का मैग्नीट्यूड हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B, हमने दोनों का प्रोडक्ट किया, उसके बाद डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे ये थीटा के लिए क्या लिखेंगे, A डॉट B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं कि अगर हम वेक्टर सिंबल ना दे तो उसे भी हम लोग मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे और क्या लिखेंगे, A डॉट B, दिस विल बी इक्वल टू A B कॉस थीटा, दिस इज ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या लिखेंगे, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसे हम लोग बोल रहे हैं थीटा, ठीक है। तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए विथ बी और डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी विथ ए, ठीक है। देखो इधर, अब इसका यूज करना होगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो यूज टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में ही लिख लेंगे, चलो उसे,
देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख रहे हैं हम लोग। अब देखो डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट पॉइंट is a scalar quantity, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी, हेंस डॉट प्रोडक्ट is also called scalar प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देता है, इसलिए हम लोग इसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर तुम एग्जाम्पल देखो, ठीक है। हम लोग तुम नाइन्थ में पढ़े होगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम करते हैं तो वर्क डन आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखो वर्क डन जो होता है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। वहां पे इंटू सिर्फ पढ़ लेते हैं, लेकिन वो इंटू नहीं होता है, ठीक है। वहां पे डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ एंड एस का डॉट प्रोडक्ट हमें वर्क देता है। हम लोग जानते हैं वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये एग्जांपल है। सिमिलरली पावर इज इक्वल टू, पावर हमारा वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज इक्वल टू फोर्स डॉट वी। फोर्स एंड वेलोसिटी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो हमें पावर मिलता है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है। हम लोग फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, वो सब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी रहने दो इसे, ठीक है। दो एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल है। एंड इसे हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस थीटा, इट विल बी एफ वी कॉस थीटा। वहां पे हम लोग कॉस थीटा यूज नहीं करते थे, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम तुम्हें नाइन्थ में दिए हुए हैं वहां पे बोला जाता है फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, और फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो थीटा वहां पे इधर 180 होता है और 0 होता है, इसलिए हम लोग कॉस थीटा की बात नहीं करते वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में डॉट प्रोडक्ट is depend dot product of two vector, or dot product is depend on magnitude of vector and angle between them, ठीक है। थर्ड में अब देखो इधर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम, उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे पढ़ा ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर हम दो वेक्टर गिवन है, इफ टू वेक्टर आर गिवन, ए एंड बी दोनों वेक्टर गिवन है, ठीक है, तो अब उनका रिजल्टेंट जो होगा वो कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा। फॉर गिवन टू वेक्टर द डॉट प्रोडक्ट is maximum when cos theta is equals to cos theta maximum, cos theta is maximum, ठीक है। when cos theta maximum, this implies cos theta is equals to maximum value 1 होती है, हमें पता है cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी मैक्सिमम, ठीक है, यानी ए डॉट बी, ठीक है। अगर हम इसको लिखे ये मैक्सिमम कितना होगा, ये ए इंटू बी हो गया, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दैट विल बी द मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट। एंड हम लोग जानते हैं जब थीटा 0 हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, when theta angle between two vector is 0, then that vector is called like vector, ठीक है, that vector is called like vector,
ठीक है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, जब एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा था लाइक वेक्टर, जब एंगल 0 हो तो एडिशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, तो उसे लाइक वेक्टर बोलते हैं, यहाँ पे भी लाइक वेक्टर। ठीक है, तो ए डॉट बी मैक्सिमम इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, डॉट डॉट। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखो, थर्ड फोर्थ, द डॉट प्रोडक्ट of two vector is minimum when cos theta is minimum। ठीक है, when cos theta is minimum, that is cos थीटा मिनिमम कितना होता है, cos थीटा मिनिमम कितना होता है, 0, गलत, फिर से -1 होता है, -1, एंड दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड जब थीटा 180 डिग्री हो तो इसे क्या बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर। ठीक है, जब थीटा 180 हो तो इसे बोलते हैं अनलाइक वेक्टर। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट मिनिमम कितना होगा ये देखो, ए डॉट बी मिनिमम, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ए बी, दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो विथ माइनस साइन, तो ए मिनिमम इज इक्वल टू माइनस ए बी। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ में, द डॉट प्रोडक्ट of two vector is 0 when cos theta is 0, cos theta is 0, that is cos theta equals to 0, theta is equals to 90 डिग्री। जब एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल जब हमें दोनों 90 डिग्री हो दिया हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट आर यूज टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर। देखो इधर हम लोग जानते हैं ए डॉट बी, दिस विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, हम लोग ये जानते हैं। अगर हमें ए डॉट बी दिया हुआ, इन केस अगर ए डॉट बी अगर हमें दिया हुआ है तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो इधर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए इंटू बी, लिख सकते हैं हम, ये मॉड है, चलो मॉड में लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास cos थीटा निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, यहाँ से हम लिखे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमारे पास एंगल निकालने का तरीका है। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है दो वेक्टर का, अगर हमें डॉट प्रोडक्ट पता है एंड दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, वी कैन यूज दिस टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट
डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव इन नेचर होता है। कम्यूटेटिव इन नेचर मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो यहाँ पे, दैट प्रॉपर्टी इज सिक्स्थ वन। ओके, नेक्स्ट सेवेंथ वन, डॉट प्रोडक्ट is commutative in nature, that is A dot B is equals to B dot A. This will be equals to A B cos theta. A से B का एंगल अगर थीटा है तो B से A का भी एंगल थीटा ही होगा, उससे चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, the angle between A and B is theta, means theta. A से B की तरफ मेजर करो और B से A की तरफ मेजर करो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डॉट प्रोडक्ट हैव डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एट वन, डॉट प्रोडक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर का मतलब क्या हुआ, देखो इधर ए अगर हम डॉट कर रहे हैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से, दिस कैन बी रिटन एज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, मतलब हम तुम पहले ऐड कर दो उसके बाद डॉट प्रोडक्ट करो, या तुम इंडिविजुअली डॉट प्रोडक्ट दोनों को दे दो उसके बाद दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, द रिजल्ट विल बी रिमेन्स सेम। ठीक है, तो डॉट यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट ए पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, डॉट प्रोडक्ट बी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। नेक्स्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखो इधर फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो ना, मतलब उसका मतलब क्या हुआ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का। ध्यान दो, देखो इधर ये ए है ये बी है एंड दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है, तो ए डॉट बी हमने लिखा है ए डॉट बी, दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज ए बी कॉस थीटा। ना अगर हम इसको लिखें ए बी कॉस थीटा, ठीक है, इसका मतलब बी कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे हम लोग बी का कंपोनेंट ले रहे हैं ए के डायरेक्शन में, ये है बी कॉस थीटा ना, दिस लेंथ इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का कंपोनेंट इन ए डायरेक्शन। सिमिलरली अगर कोई लिखना चाहे इसे लिख सकते हैं ए कॉस थीटा इंटू बी। ए कॉस थीटा इंटू बी का मतलब क्या हो गया, देखो इधर ए कॉस थीटा अगर हम करेंगे, डायग्राम दूसरा बना दे रहे हैं, देखो इधर ये बी था ये ए है। ठीक है ना, दिस इज, अब ए को थोड़ा छोटा बना रहे हैं, देख लो ये ए, अगर ये थीटा है तो ए कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया, इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे हम, दिस लेंथ इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, तो हम ए बी कॉस थीटा को ए इंटू बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं और ए कॉस थीटा इंटू बी भी लिख सकते हैं। मतलब हुआ क्या कि दोनों में से तुम किसी एक का मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक है, एंड दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड निकाल के दोनों का प्रोडक्ट करो। ठीक है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारा यही है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे लिखो तुम लाइन नीचे से लिखना, ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of one vector with the component of other vector in the direction of
फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, हम लोग क्या करें, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, ये वन लिखा हुआ है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर विद द कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। हम लोग इसे लिख सकते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू b का कंपोनेंट इन a डायरेक्शन। ये यही है ना, b cos थीटा का मतलब क्या हुआ, इट इज द कंपोनेंट ऑफ b इन a डायरेक्शन। अगर हम इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ b इन a डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें, दिस विल बी इक्वल टू, इसे हम क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ a इन b डायरेक्शन। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ a इन b डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ b इन a डायरेक्शन, यही हुआ इसका मतलब। ठीक है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस यही बोलता है हमें। ठीक है, a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा, इसका मतलब हुआ एक का वेक्टर ले लो, दूसरे का कंपोनेंट हम ले रहे हैं और उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट लेके मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अब देखो इधर, अगर हमें वेक्टर 2 दिया हुआ हो इस तरीके से, ठीक है, तब जाके हम लोग ये करते हैं, जैसे 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो एंड दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ हो तब। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं अभी। क्वेश्चन ये देखो इधर, अगर तुम्हें दिया हुआ है b इज इक्वल टू 10 न्यूटन, a इज इक्वल टू 5 मीटर, देन a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा, मतलब a की वैल्यू 10 5 इंटू ये 30 डिग्री दिया हुआ है, cos 30 डिग्री। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 10 इंटू 5 50 इंटू cos 30 रूट 3 बाई 2, ये 25 आया, यानी 25 रूट 3, दिस इज द ए बी cos थीटा। ठीक है ना, अभी हमें क्या दिया हुआ, 2 वेक्टर दिया हुआ था, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ था, तब जाके हमने इसे डॉट प्रोडक्ट किया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, ये दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज गिवन 5 न्यूटन। ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग पावर इज इक्वल टू, दे आर ऑलरेडी सेड पावर इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है। ठीक है, दे हैव टोल्ड यू, तुम्हें नहीं पता तो बता दिया हुआ है उन्होंने कि पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी, नॉट एस, वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। मीन्स ये वेलोसिटी है, ये फोर्स है। अब हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, दोनों के बीच का एंगल अगर तुम देखोगे तो ये 90 डिग्री है, तो अगर तुम दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालो 5 इंटू 100 इंटू कॉस 90, दिस विल बी इक्वल टू 0, तो पावर इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर का 0 कब हो सकता है, ये ध्यान दो, आइदर वन ऑफ द फोर्स इज 0 और आइदर एंगल बिटवीन देम इज 0। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट दो ही केस में 0 हो सकता है। ठीक है, आइदर वन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 0, या तो या डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए और आइदर फोर्स 0 हो जाए, दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 हो जाए और दूसरा केस है दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाए। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर कैन be 0 only if one में either of vector have 0 magnitude। ठीक है, दूसरा cos थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही 2 कंडीशन है जब हमारे 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इसमें बात करते हैं, यहाँ पे हमने 2 वेक्टर दिया हुआ था, 2 वेक्टर हमें दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, तब जाके हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। लेकिन अगर 2 वेक्टर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ हो,
तब कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, हाउ वी विल फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। देखो इधर अगर हमें मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया होता है a इज इक्वल टू दिया हुआ है 3i प्लस 5j and b is equals to 6i plus 10j, how we will calculate the dot product, ठीक है। अगर इस तरीके से दिया हुआ हो तो हमें कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। देखो इधर यहाँ पे लिखो, हेडिंग डालो, डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। देखो इधर तो डॉट प्रोडक्ट अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, a इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये हमें वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। देन देखो इधर अगर ये हमें वेक्टर दिया हुआ तो कैसे निकालेंगे, तो a डॉट बी इसका मतलब क्या हो गया, a डॉट बी इसका सिंपल सा मतलब है a वेक्टर को b वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करो, यानी a एक्स आई कैप प्लस a वाई जे कैप प्लस a जेड के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, यही हुआ मतलब इसका। अब इंडिविजुअली तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी बिकम 3 into 3 इट विल बी 9 टर्म, ठीक है। अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 3 9 टर्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग जानते हैं बट i डॉट जे इज इक्वल टू 0, i डॉट जे इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, i कैप का अगर j कैप से डॉट प्रोडक्ट निकालें तो 0 होगा, क्योंकि i एंड j के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। i डॉट j इज इक्वल टू 0, j डॉट पहले लिखो यहाँ पे एक नहीं तीनों का लिखते हैं, देखो इधर ऐसे नहीं, i डॉट i इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1 एंड k डॉट k इज इक्वल टू 1, ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट i डॉट j इज इक्वल टू 0, i डॉट k इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या हो गया, यहाँ पे लिखो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखो इधर ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, जब इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों का जस्ट सिंपल मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन करना होगा, क्यों, क्योंकि आई कैप एंड आई कैप का डायरेक्शन सेम है एंड दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। आई डॉट जे करोगे 0, आई डॉट के करोगे 0, जे डॉट आई करोगे 0, जे डॉट के करोगे 0, के डॉट आई करोगे 0 एंड के डॉट जे करोगे 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। जब हम ए एक्स आई कैप का बी वाई जे कैप से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि जे कैप एंड आई कैप के बीच का एंगल 0 होता है, ठीक है। यानी ए एक्स का डॉट प्रोडक्ट हमें सिर्फ बी एक्स से करना होगा, क्यों, क्योंकि आई कैप एंड जे कैप के साथ 0 हो जाएगा, सॉरी जे कैप एंड के कैप के साथ 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो इधर लिखते हैं, तो वहां पे लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू उस पूरे टर्म में ए एक्स आई कैप इसका पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन, यानी बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस इंटू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस
ए जेड इंटू बी एक्स पी, ये के कैप है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है बी जेड के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ना जब यहां से हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, तो आई कैप इंटू 1 होता है, यानी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, ए एक्स प्लस ए एक्स इंटू बी एक्स। ना इसका जब जे कैप के साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस इसका इसके साथ करेंगे 0 प्लस, अगेन इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये जे कैप है ये आई कैप है, जे कैप का आई कैप के साथ 0 प्लस जे कैप का जे कैप के साथ 1, यानी ये ए वाई बी वाई प्लस ये फिर से 0 प्लस ये जे कैप है ये के कैप है 0, एंगल 90 डिग्री। के कैप का आई कैप के साथ करोगे 0 प्लस के कैप का आई जे कैप के साथ करोगे 0 प्लस के कैप का के कैप के साथ 1, यानी ए जेड बी जेड। तो ये पूरा क्या हो गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, मतलब एक्स कॉम्पोनेंट को एक्स कॉम्पोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, वाई कॉम्पोनेंट के साथ वाई कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई करो, जेड कॉम्पोनेंट के साथ जेड कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई करो और उन तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। एग्जांपल में देखो, वहीं पर वो जो ऊपर में लिखा हुआ है a इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 3i प्लस 5j प्लस नहीं कुछ तो 0 के कैप, एंड b इज इक्वल टू गिवन 6i प्लस 10j प्लस 0 के कैप। ना अब a डॉट b इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम, 3 इंटू 6 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 0, 3 इंटू 6 18 प्लस 5 इंटू 10 50 प्लस 0 इंटू 0 0, इट विल बी 768। a डॉट b इज इक्वल टू 68, वो कोई वेक्टर नहीं है इसलिए कोई सिंबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म। अब तुम्हें वेक्टर दिया हुआ, कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ तुम इससे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। देखो इधर इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक दो वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन या एग्जांपल, और ए वेक्टर में दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर इज गिवन एज माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। हम ए डॉट बी तुम्हें निकालना है, देखो ए डॉट बी निकालना है। अब अगर तुम दोनों के बीच का एंगल देखोगे तो डेफिनेटली इट विल बी 180 डिग्री, बट वी विल फाइंड हियर, ठीक है। हम लोग अभी क्या करते हैं, एंगल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो इधर ए डॉट बी निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू -3। तो ए डॉट बी हमारे पास आया -3, ए डॉट बी इज इक्वल टू -3। अब अगर हम यहाँ से देखो एंगल जानते हैं, यहाँ पे देखो ए डॉट बी के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, दिस इज ए बी कॉस थीटा होता है, ये भी पढ़ा है ना हमने। तो ए डॉट बी अगर निकालने के लिए बोला जाए तो -3 हमने निकाल लिया। अब ए एंड बी के बीच का एंगल निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। मॉड ऑफ ए, देखो यहां से अगर मॉड ऑफ ए निकालोगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होता है। हम लोग जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर
plus az square root under this will be equals to 1 plus 1 plus 1, this will be equals to root under 3 and mod of b अगर निकालोगे this will be also come as 3 root under 3. अब यहाँ पे पुट कर दो a डॉट b की वैल्यू हम लोग जानते हैं ये -3 है cos थीटा इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई a का मॉड b का मॉड यानी √3 इंटू √3. अगर तुम कैंसिल करोगे ये -1 आया. थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री यानी दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है. ठीक है, ये हमने यहां से निकाल लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगर तुम्हें दिया हुआ है p वेक्टर इज गिवन एज 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप एंड q वेक्टर इज गिवन एज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा k कैप. ठीक है, अल्फा k कैप. नाउ दे विल आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा. What is the value of alpha if p dot q is equals to 0? They are given p dot q is equals to 0. ठीक है, p dot q is equals to 0 हमें दिया हुआ है. इट मीन्स 0 इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या जानते हैं, मल्टीप्लाई करना है हमें, यानी 3 इंटू 5 प्लस 6 into 4 plus 3 into alpha is equals to 0. अगर तुम रखोगे तो ये 15 plus 6 into 4 24 plus 3 alpha is equals to 0. ये दोनों को ऐड करो, ऐड करने पे ये 24 plus 15 this will be equals to 5 29 यानी ये 39 होगा प्लस 3 अल्फा. अल्फा इज इक्वल्स टू, तुम यहाँ से इसको इस साइड भेजो तो ये -39 अपॉन 3 13 यानी अल्फा इज इक्वल टू -13. ये हमारा अल्फा की वैल्यू आ गई. देखो हमने कैलकुलेट कर लिया, वी हैव फाइंड इट. ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तुम्हें. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. कैसे सॉल्व करना है, डॉट प्रोडक्ट दिमाग लगाना है थोड़ा सा. ठीक है, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है देखो इधर, a डॉट b इज इक्वल टू a. ठीक है, देन एंगल बिटवीन a एंड b इज. ठीक है, अगर हमें दिया हुआ है a डॉट b इज इक्वल टू a, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b. ठीक है, देखो इधर अगर हम यहां से लिखें a डॉट b इज इक्वल टू a, मतलब ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कैंसिल. अगर हम यहाँ से लिखे कॉस थीटा इज इक्वल टू ये 1/b हो जाएगा. थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/b. दिस इज द आंसर. ठीक है, तो हमें ये इस तरीके से थीटा निकाला हमने. अब इस पे क्वेश्चंस मैं दे देता हूं जो तुम्हें सॉल्व करना है. ठीक है, और सॉल्व करने के बाद अगर कोई क्वेश्चंस नहीं बनते तो मुझे पूछेंगे. ठीक है, क्वेश्चन a डॉट b इज इक्वल टू a इंटू b. फाइंड थीटा. फाइंड थीटा मतलब एंगल बिटवीन a एंड b. क्वेश्चन a इज इक्वल टू 3i plus 6j and b is equals to 9k cap. Find a dot b is equals to what? Question a dot b is equals to 10. A dot b is equals to 10 and a into b is equals to 5. Find
थीटा, यहाँ पे लिखो 20, ठीक है। फाइंड थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज P vector is given as 100 I cap plus 100 J cap plus 100 K cap, and Q vector is given as √3 I cap plus √5 J cap plus 3 K cap. Next question is S vector is given as, और कौन सा क्वेश्चन दिया जाए डॉट प्रोडक्ट पे, S vector is given as 9 I cap plus 5 J cap plus 3 K cap, and A vector is given as alpha I cap plus 3 K cap. S dot A is equals to 0. Find अल्फा। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5, चलो इसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कर लो, उसके बाद हम लोग अगली क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।